हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक और नया क्विज़ लेकर आए हैं और सब्जेक्ट है हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स। और आज का जो टॉपिक है जिस पे हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उनका आंसर और एक्सप्लेनेशन देखेंगे, वो है हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक सिस्टम्स। देखिए, बहुत सारी ऐसी मशीन्स हैं या ऐसे सिस्टम्स हैं जो हाइड्रोलिक या न्यूमेटिक जो प्रिंसिपल्स हैं उन पे काम करते हैं, तो उसका हम डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का क्विज। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द साइंटिफिक प्रिंसिपल दैट मेक्स हाइड्रोलिक सिस्टम पॉसिबल, यानी कि वो कौन सा साइंटिफिक प्रिंसिपल या सिद्धांत है जिस पे हाइड्रोलिक सिस्टम काम करते हैं। तो ऑप्शन दिया हुआ है पास्कल प्रिंसिपल, बॉयल्स लॉ, बर्नौली प्रिंसिपल और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जितने भी हाइड्रोलिक सिस्टम्स हैं मोस्टली वो पास्कल लॉ पे काम करते हैं। हम लोग पहले भी पास्कल लॉ डिस्कस कर चुके हैं कि पास्कल लॉ जनरली जो डील करता है वो स्टैटिक लिक्विड के केस में करता है, यानी जब लिक्विड स्थिर अवस्था में होता है। तो पास्कल लॉ कहता है कि अंडर स्टैटिक कंडीशन या जब लिक्विड रेस्ट में हो तो जो प्रेशर इंटेंसिटी है वो सभी डायरेक्शन में एक समान रहेगी। तो इसका यूज़ करके हाइड्रोलिक प्रेस है, हाइड्रोलिक जैक है, ऑटोमोबाइल ब्रेक हैं, ये सब हाइड्रोलिक सिस्टम है। तो ये जो पास्कल का लॉ है उसी पर बेस्ड हैं। सो ऑप्शन ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंप इज रिलेटेड टू, कि जो पंप है वो इनमें से किस सिस्टम के साथ यूज़ किया जाता है, हाइड्रोलिक सिस्टम, न्यूमेटिक सिस्टम, या दोनों के साथ, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, पहले तो एक चीज़ ये समझ लीजिए कि जो हाइड्रोलिक सिस्टम है उसमें हम लोग प्रेशराइज लिक्विड यूज़ करते हैं फोर्स या मोशन को ट्रांसमिट करने के लिए, जबकि न्यूमेटिक सिस्टम में प्रेशराइज एयर या गैस का यूज़ किया जाता है फोर्स या मोशन को ट्रांसमिट करने के लिए। तो हाइड्रोलिक सिस्टम में जो लिक्विड है उसकी जो प्रेशर एनर्जी है उसको बढ़ाने के लिए हम लोग पंप का यूज़ करते हैं, जबकि न्यूमेटिक सिस्टम में जो एयर या गैस है उसकी जो प्रेशर एनर्जी है उसको इंक्रीज़ करने के लिए हम लोग कंप्रेशर का यूज़ करते हैं। सो ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा कि पंप जो है वो हाइड्रोलिक सिस्टम में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक सिस्टम यूजेस फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ पावर एंड मोशन, कि हाइड्रोलिक सिस्टम इनमें से कौन सा मीडियम यूज़ करता है पावर और मोशन के ट्रांसमिशन के लिए, प्रेशराइज लिक्विड यूज़ करता है या कंप्रेस्ड गैस, या ये दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो जैसे अभी मैंने आपसे बताया था कि जो हाइड्रोलिक सिस्टम है उसमें हम लोग प्रेशराइज लिक्विड, वो ऑयल भी हो सकता है, कोई और लिक्विड हो सकता है, उसका यूज़ करते हैं फोर्स और पावर को ट्रांसमिट करने के लिए। तो ऑप्शन ए सही होगा। हाइड्रोलिक्स, जनरली हाइड्रोलिक सिस्टम इज डिजाइंड फॉर, यानी हाइड्रोलिक सिस्टम किस तरह के सिस्टम के लिए डिज़ाइन किया जाता है, ओपन सिस्टम है, क्लोज सिस्टम, या दोनों, इनमें से कोई नहीं। आप लोग थर्मोडायनामिक्स में भी पढ़ चुके हैं ओपन और क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम में एनर्जी और मास दोनों ट्रांसफ़र करते हैं बाउंड्री को सिस्टम की, और जबकि क्लोज सिस्टम में सिर्फ एनर्जी ट्रांसफ़र करती है, जो सिस्टम की बाउंड्री है उससे बाहर आ जा सकती है, मास नहीं आ जा सकता। तो हाइड्रोलिक सिस्टम जनरली एक क्लोज सिस्टम होता है, यानी उसका जो सर्किट होता है उसमें ऑयल या लिक्विड जो है उसी सर्किट में रोटेट करता रहता है, और जो आपका ऑपरेशन है वो पूरा होता रहता है, उसमें वो ऑयल सिस्टम से बाहर नहीं आता। तो ये एक क्लोज सिस्टम की तरह एक्ट करता है। तो हाइड्रोलिक सिस्टम जो है वो क्लोज सिस्टम के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्रेशर इज रिलेटेड टू, हाइड्रोलिक सिस्टम, न्यूमेटिक सिस्टम, दोनों के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि देखिए, हाइड्रोलिक सिस्टम जो है ये बेसिक डिफरेंस है कि प्रेशराइज लिक्विड का यूज़ करता है पावर और मोशन को ट्रांसमिट करने के लिए, और जबकि न्यूमेटिक सिस्टम कंप्रेस्ड गैस, वो एयर भी हो सकती है, उसका यूज़ करता है पावर को ट्रांसमिट करने के लिए। तो हाइड्रोलिक सिस्टम में जो लिक्विड को हम प्रेशराइज करते हैं वो पंप से करते हैं, और कंप्रेशर में हम लोग जो प्रेशराइज या कंप्रेस करते हैं वो कंप्रेशर से करते हैं। जो न्यूमेटिक सिस्टम है उसमें कंप्रेशर का यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन
यहाँ पर बी सही है, न्यूमेटिक सिस्टम में हम लोग कंप्रेशर का यूज़ करते हैं। देखिए ये चीज़ आप अच्छे से समझ लीजिए। जनरली लिक्विड को कंप्रेस करने के लिए या लिक्विड को प्रेशराइज करने के लिए हम लोग पंप का यूज़ करते हैं, और जो गैसेस हैं उनको हम कंप्रेस करने के लिए हम लोग कंप्रेशर का यूज़ करते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमेटिक सिस्टम यूजेज फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ पावर एंड मोशन। ऑप्शन दिए हुए हैं प्रेशराइज लिक्विड, कंप्रेस्ड गैस, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि न्यूमेटिक सिस्टम में कंप्रेस्ड गैस का यूज़ किया जाता है पावर और मोशन को ट्रांसमिट करने के लिए। ओके, नेक्स्ट है, जनरली न्यूमेटिक सिस्टम इज डिज़ाइंड फॉर, किस तरह के सिस्टम के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं? ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, दोनों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो न्यूमेटिक सिस्टम ओपन सिस्टम के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, यानी इसमें गैस या एयर बाहर से सराउंडिंग से ली जाती है, ऑपरेशन पूरा होने के बाद उसको बाहर छोड़ दिया जाता है, फिर फ्रेश एयर दोबारा या फ्रेश गैस जो है वो सिस्टम में आ जाती है। चेक वाल्व इज यूज्ड इन हाइड्रोलिक सिस्टम, न्यूमेटिक सिस्टम, या दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन इसका सी सही है। देखिए चेक वाल्व क्या करता है, चाहे वो हाइड्रोलिक सिस्टम हो चाहे न्यूमेटिक सिस्टम हो, दोनों में ही यूज़ किया जाता है कि ये जो फ्लो हो रहा है न्यूमेटिक सिस्टम के केस में गैस का या एयर का, और हाइड्रोलिक सिस्टम के केस में लिक्विड का, उसको रिवर्स डायरेक्शन में होने से रोकता है, यानी एक ही डायरेक्शन में फ्लो को होने देता है। FRL यूनिट इज यूज्ड इन हाइड्रोलिक सिस्टम, न्यूमेटिक सिस्टम, दोनों में या इनमें से कोई नहीं। तो ये न्यूमेटिक सिस्टम में यूज़ होती है। FRL यूनिट, फिल्टर, रेगुलेटर और लुब्रिकेटर, ये 3 कंपोनेंट न्यूमेटिक सिस्टम में लगे होते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है, एक्चुएटर इज यूज्ड इन हाइड्रोलिक सिस्टम, न्यूमेटिक सिस्टम, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन इसका सी सही है। लेकिन एक्चुएटर देखिए करता क्या है, और एक्चुएटर एक सिलेंडर भी हो सकता है और कोई कंपोनेंट भी हो सकता है। एक्चुएटर बेसिकली क्या करता है कि जो प्रेशराइज लिक्विड या गैस आ रही है उसकी जो एनर्जी है उसको मोशन में या फोर्स में कन्वर्ट करता है या ट्रांसमिट करता है। तो एक्चुएटर दोनों में ही लगा होता है, हाइड्रोलिक सिस्टम में भी और न्यूमेटिक सिस्टम में भी। तो ऑप्शन सी सही होगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे हाइड्रोलिक सिस्टम और न्यूमेटिक सिस्टम से। उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी हेल्प करेंगे एग्जामिनेशन आपकी जो प्रिपरेशन है उसके लिए। थैंक यू।